हेलो एवरीवन, स्वागत है सब आप सभी लोगों का हमारे आज के एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम जानेंगे कि हम किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं हमारे शॉपिफाई स्टोर में। ओके, क्या सीखेंगे कि हम किस तरीके से हमारा जो शॉपिफाई स्टोर है, हम वेडनर के थ्रू किस तरीके से प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं। देखते रहिए। और सबसे पहले आप वीडियो को देखने से पहले आप हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जिस भी बंदे को इस ऐसी वीडियो की ज़रूरत है जो ऑनलाइन पैसा कमाना चाहता है, मेक मनी ऑनलाइन, ओके, जो बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, उससे भी वीडियो शेयर करें। ओके। और एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आप ड्रॉप शिपिंग सीखना चाहते हैं, अगर आप ड्रॉप शिपिंग में इंटरेस्ट यानी कि अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, तो नीचे वेबिनार का लिंक दिया गया है और नीचे हमारे कोर्स का भी लिंक दिया गया है। आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं, जिसमें आप फुल ए टू जेड पूरा शॉपिफाई कैसे बनाते हैं, किस तरीके से वर्डप्रेस में भी काम करते हैं, किस तरीके से ऐड सेटअप किया जाता है, सारी जो चीज़ें एक्सप्लेन हमने वेबिनार एंड हमने कोर्स में करी हुई है। ओके, तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। सबसे पहले हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने देखा है कि हमारा एक, देखिए आप ये देख पा रहे हैं हमारा एक न्यू स्टोर। ओके, जो हमारे क्लाइंट है न्यू, हमने उनके लिए सेल्स जनरेट करी 2 से 3 दिन हुए हैं। टोटल 5 ऑर्डर, जिसमें से एक ऑर्डर जो है हमने टेस्टिंग के लिए किया था। टोटल 4 ऑर्डर। ओके। सो अब हमें प्रोडक्ट लिस्टिंग करना है। सबसे पहले आपको बात ये ध्यान में रखनी है कि आपका जो प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए आपका वेंडर कौन है, आपका सप्लायर कौन है। अगर आपका सप्लायर, देखिए, ऑफलाइन भी हो सकता है, आप जिस भी सिटी में हैं, जैसे कि कोई भी मेट्रो सिटीज़ में रहता है तो वहाँ पे सप्लायर्स लोकल भी होते हैं, या फिर आप कुछ लोगों के सप्लायर्स के कॉन्टैक्ट रहते हैं ऑनलाइन। आप इंडिया मार्ट से तो कोई सप्लायर मिल जाता है आपको। ओके, आप खुद प्रोडक्ट खरीद के अपने पास खुद के पास इन्वेंट्री रखते हैं। या अगर आप ऑनलाइन शॉपिफाई के थ्रू अगर आपको कोई सप्लायर मिल रहा है, तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, और इंटीग्रेट कर लिया है तो वहाँ से प्रोडक्ट को किस तरीके से फाइंड आउट करके उसे हमें लिस्टिंग करना है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऑफलाइन, कि अगर आपके पास कोई ऑफलाइन सप्लायर है, उसका कैसे आपको काम करना है, यानी कि उसके प्रोडक्ट को कैसे लिस्ट करना है। ओके, सपोज करिए मैं गया प्रोडक्ट पे। ओके, अब आपको देखना नहीं है, सपोज करना है, देखना है कि ये मैं अपने प्रोडक्ट सेक्शन में गया। प्रोडक्ट सेक्शन में जाने के बाद आपको फ्रंट में, जैसे आपका लोगो यहाँ पे स्टोर का नाम है, उसके जस्ट नीचे दिख रहा होगा ऐड प्रोडक्ट। ठीक है। तो ऐड प्रोडक्ट पे जाके आपको क्या करना है, ऐड प्रोडक्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं, सबसे पहले तो होता है क्या, प्रोडक्ट का टाइटल। तो ये प्रोडक्ट का टाइटल क्या है, फॉर एग्जाम्पल हम कोई प्रोडक्ट पे जाते हैं, विजिट करते हैं। ओके, जैसे एक एग्जाम्पल के लिए हम इस प्रोडक्ट पे विजिट करते हैं। ओके, ये 12 कप है कमरेज इथिकल स्टॉप स्पून, है ना। आप फॉर एग्जाम्पल, मैं आपके सामने देखो एक डेमो करके बता रहा हूँ, लेकिन आपको अपना जो भी प्रोडक्ट है उसका टाइटल प्रॉपर डालना है। ओके, टाइटल जितना शॉर्ट होगा तो अच्छा रहेगा। ओके, यूज़र को समझने में आसानी होगी। अगर आपके पास ये, आप इमेजिन करके चलिए कि एक ऑफलाइन सप्लायर का मैं प्रोडक्ट ऐड कर रहा हूँ। ओके, मैनुअली, इसको बोलते हैं मैनुअली ऐड करना, कि आप खुद एक एक करके प्रोडक्ट को मैनुअली ऐड कर रहे हैं। ओके, उसका डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, या तो आप एआई के थ्रू लिखना चाहते हैं तो यहाँ एआई का जो टूल है उसके थ्रू भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको वीडियोस वगैरह सारी ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड, ऑनलाइन पैसा किस तरीके से कमाना है, सारा आपको यहाँ इस चैनल पे मिलने वाला है। ओके, अब है हमारे पास प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, कि हमारा प्रोडक्ट का नाम क्या है। डिस्क्रिप्शन, जैसे कि हमने ये डिस्क्रिप्शन यहाँ पे पुट अप कर दिया। ओके, ये हमने डिस्क्रिप्शन पुट कर दिया। अगर हम और लिखना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन, तो एग्जांपल के लिए हम फीचर कीवर्ड्स लिख सकते हैं। जस्ट सेकेंड, कीवर्ड्स हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या है, सोप है ना, हम आप एक स्पेशल डिस्काउंट, ये हमने प्लेस क्लीन यूजिंग। ओके, ये हमारा कीवर्ड है, हमने यहाँ पे कीवर्ड लिख दिया। थोड़ा सा आपको एक नॉलेज दे देता हूँ, बाकी इसकी एक्सपर्टीज भी करनी पड़ती है। एक्सपर्ट यहाँ पे आ जाएगा, सारी चीज़ें यहाँ पे आपके सामने सजेशन आ जाएगा, और इसको आप पिकअप करके हम क्या कर सकते हैं भैया, इसको किप किप भी कर दिया या कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया, तो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर समझ में आ गया। उसके बाद आता है हमारा अपलोडिंग इमेज, कि अगर कोई आपको, देखो अब यहाँ तो आपके पास इमेजेस है नहीं, या फिर आपको आपके सप्लायर के पास जाके इमेजेस जो रहती है, जो ग्राफिक उसके प्रोडक्ट है, उसके फोटोज वगैरह निकालने होंगे, वीडियोस निकालना होगा, सारी चीज़ें करना रहेगा। ओके, अगर आपके पास ऑनलाइन सप्लायर है तो वहाँ से तो आपके पास सारी चीज़ें रहेगी, है ना। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमको एक इमेजेस निकालना है, तो ओके, तो अब इमेजेस निकालना है तो हम क्या कर सकते हैं भैया, इस यहाँ पे इमेज पे गए, पहले तो ये इमेज निकाल लो, हम डाउनलोड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे गए, सेव एज इमेज, जस्ट मिनट, हाँ, सेव एज इमेज। ओके, हम सेव कर लेंगे, डाउनलोड टू, यहाँ पे गए, एक डेमो आप समझ लीजिए, डेमो है। ओके, डेमो के लिए मैं आपको सारी चीज़ें समझा रहा हूँ। ओके,
तो यहाँ पे आपको किस तरीके से करना है मैं आपको एक नॉलेज दे रहा हूँ, तो इस तरीके से आपको परफेक्ट आपका जो भी प्रोडक्ट है, शूज़ है, क्लोथिंग है, सारी चीज़ें ऐड करना है। ओके, यहाँ पे कम से कम यूज़र के सामने सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात क्या ध्यान रखने वाली है कि कोई भी यूज़र जा रहा है आपकी वेबसाइट पे या प्रोडक्ट पेज पे, तो एक इमेज से काम नहीं चलेगा, उसको कम से कम 4 इमेज तो चाहिए। आपको 4 इमेजेस रखनी ही होगी जब जाके उसका काम होता है आपका। क्लियर है? समझ में आ रहा है ना? कितनी इमेजेस होनी चाहिए? 4 इमेजेस। अगर आप वीडियो अपडेट करना चाहते हो तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई यूआरएल है, ओके, अमेज़न वगैरह के, वहाँ की इमेजेस लाना है आपको, तो वो भी आ जाएगी। लेकिन हाँ, ध्यान क्या रखना होगा, कॉपीराइट का इश्यू ना हो। आगे बढ़ते हैं, ओके। आगे बढ़ने पे हम देखेंगे अगर यहाँ पे इसको बोल्ड वगैरह कुछ करना हुआ, इटालियन करना हुआ, कोई कलर वगैरह करना हुआ, कोई यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक डालना हुआ, इमेजेस भी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में डाल दिए। अगर आप इमेजेस डालना चाहते हैं, वीडियोस डिस्क्रिप्शन में डालना चाहते हैं, तो आप डाल सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। अगर आप कोडिंग के थ्रू शो HTML कैसा क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ पे HTML, हाँ, ये इस तरीके से दिखेगा, तो HTML में भी देख सकते हैं। क्लियर है भैया? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। इमेजेस वगैरह डाल दिया आपने, टाइटल डिस्क्रिप्शन ये हो चुका है। प्राइस आती है, बारी आती है प्राइस की। आपको जो सप्लायर है, कोई भी शूज़ का या फिर कोई भी XYZ प्रोडक्ट है XYZ प्रोडक्ट है, वो कितने रुपए में आपको प्रोवाइड कर रहा है। सबसे पहले बात ये ध्यान देने वाली है, 200 रुपये में प्रोवाइड कर रहा है, राइट? तो आप कितने में बेचोगे? कम से कम 600 में बेचोगे, 800 में बेचोगे। ओके, 800 में बेचना है आपको, तो 799 करिए प्राइस, आपको जैसे पता ही है भाई साहब। ओके, मार्केट का कैसा साइकोलॉजी चल रहा है। कंपैरिजन करना है तो भाई कंपैरिजन कर सकते हो कि 2000 रुपये में मिल रहा था, और हम ये कट होके आ जाएगा 799। ओके, उसके बाद आता है चार्जेस टेक्स ऑन दिस प्रोडक्ट। इसमें आप जीएसटी भी लेना चाहते हो तो ले सकते हो, नहीं तो नहीं ना, हटाओ। जीएसटी क्यों ले भाई, जीएसटी इंक्लूड करके दे दो। अगर इंक्लूड करना, जीएसटी लेना ही है, तो इसको प्राइस को बढ़ा लो आप आपके हिसाब से। ओके, उसके बाद आपको क्या ध्यान रखने वाली बात है, इन्वेंट्री कि इन्वेंट्री कितनी देना, इन्वेंट्री कितनी आप फुलफिल करना चाहते हो, वो यहाँ पे आ जाएगा। उसका SKU नंबर वगैरह कुछ है आपके पास, वो डाल सकते हो। ओके, वेट वगैरह का रहने दो। ओके, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पे यहाँ पे अगर हमारा कोई शूज़ प्रोडक्ट है या फिर कुछ भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के, जिसके साइज वगैरह भी अपडेट करने पड़ते हैं। ओके, ऐड ऑप्शंस लाइक साइज और कलर, ठीक है? जैसे शर्ट है, टी शर्ट है, ओके, शूज़ हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, पेंट है, ओके। तो इनकी सबकी चीज़ें क्या करनी होती है, हमें साइज़ वगैरह अपडेट करना होता है, तो आप कर सकते हो वहाँ पे जाके। उसके बाद इतना काम हो गया, इतना बस इतना ही करना है, ज़्यादा छेड़खानी करनी नहीं है आपको। ये एसईओ के हिसाब से बता रहा है ये यहाँ पे। ओके, क्लियर है? अब इस सेक्शन पे आ जाओ। अब यहाँ पे स्टेटस दिख रहा है आपको एक्टिव या ड्राफ्ट। अगर आपको ड्राफ्ट में रखना है तो ड्राफ्ट में रख सकते हो। अगर आपको एक्टिव करना है, यानी एक्टिव मतलब क्या होता है, प्रोडक्ट यहाँ पे वेबसाइट में शो होना चाहिए, तो एक्टिव वो कर सकते हो आप। इसको आपको छेड़खानी कुछ भी नहीं करनी है। ओके, उसके आता है प्रोडक्ट की कैटेगरी, कि हमको प्रोडक्ट की कैटेगरी, ये जो प्रोडक्ट है किस कैटेगरी में आ रहा है। ये कैटेगरी आ रही है किचन, किचन में, किचन में आ रही है। ओके, किचन ऑर्गेनाइजर वगैरह इन इसमें आ रहा है, किचन एसेसरी से लिख दो, नहीं नहीं सॉरी, ब्यूटी, ब्यूटी प्रोडक्ट, ब्यूटी, ओके, हेल्थ एंड ब्यूटी। प्रोडक्ट का टाइप क्या है? प्रोडक्ट का टाइप ब्यूटी है। वेंडर कौन है? खुद हो आप। तो यहाँ अगर नहीं फिल करोगे तो कोई बात नहीं। अलग कलेक्शन क्या है, कलेक्शन क्या बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे होम पेज भी ऐड कर सकते हो इसे। ओके, नहीं तो आप कलेक्शन अलग से सेक्शन में जाके, आपको कल एक वीडियो मिलेगी कलेक्शन की, वहाँ पे आप जाके पूरा देख सकते हो कलेक्शन किस तरीके से बनाए जाते हैं। ओके, टैग वगैरह देना चाहते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल ब्यूटी ही दे दिया अपन ने। ओके, ब्यूटी टैग दे दिया। उसके बाद हमने हेयर, हेयर केयर दे दिया, यानी इसी से रिलेटेड होना चाहिए ब्रदर। ओके, इससे रिलेटेड होना चाहिए। ओके, टैग दे दिया। तो अब ये क्या होगा कि जैसे ये प्रोडक्ट है, उसके नीचे यहाँ पे टैग वगैरह शो हो जाएगा, डायरेक्टली हम प्रोडक्ट के कोई भी इस कैटेगरी के प्रोडक्ट पे लैंड हो जाएंगे। ठीक है? थीम क्या है, यहाँ पे क्या होगा, थीम टेम्पलेट कौन सा है, डिफ़ॉल्ट है, इसको डिफ़ॉल्ट ही रहने दीजिए, ज़्यादा छिड़खानी नहीं करना है हमें भाई साहब। ओके, हमें इतना ही रहने देना है, बाकी हो गया। ये सेव यहाँ से भी कर सकते हैं ऊपर से, या फिर नीचे आके ये सेव का बटन दिख रहा है आपको, दिख रहा है ना ब्लैक कलर का, तो यहाँ से हम ऊपर से करते हैं। ओके, हाँ, अभी सेव कर देते हैं। क्लियर? अब ये प्रोडक्ट कांट बी ब्लैंक, इसके भी जो है हमें यहाँ पे अपडेट करना पड़ेगा। तो ये जो है यहाँ पे अपडेट कर दो। किसी किसी में रहता है कि इसके भी अपडेट करना ही पड़ता है भैया, करना ही पड़ता है। ओके, लाइव हो गया प्रोडक्ट। क्लियर? ये प्रोडक्ट लाइव हो गया। अभी मैं आपके डेमो के लिए इसको मैं व्यू करके बताता हूँ, बाकी है ना मुझे ये क्या करना पड़ेगा, इसको ड्राफ्ट में इसको डिलीट करना पड़ेगा। देखिए किस तरीके से हमने 2000 प्राइस डाला था, 799 में आया। डिस्क्रिप्शन आउट ऑफ स्टॉक, अभी हमने इन्वेंट्री करी नहीं है,
कुछ ये इसका नोटिफाई देने के लिए यहाँ पे ईमेल एड्रेस है। ओके, अगर हम इन्वेंट्री वगैरह करेंगे ही तो प्रॉपर वहाँ पे प्राइसिंग वगैरह आ जाएगा। सोल्ड आउट बता रहा है, 61% डिस्काउंट दे रहे हैं हम। इमेज वगैरह अच्छी हाई क्वालिटी अपडेट करनी पड़ेगी। क्लियर है भाई साहब, है ना? अब इसको हम क्या कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं ड्राफ्ट। क्लियर है, सेव। तो इस तरीके से आपको मैनुअली प्रोडक्ट को लिस्टिंग करना है। समझ में आ गई बात? इस तरीके से आपको मैनुअली करना। अगर आपके पास कोई सीजे ड्रॉप शिपिंग है, रोपोसो है, जेप ड्रॉप है, अलग अलग टाइप के जो वेंडर आते हैं आपके पास हैं, अगर आप इंटीग्रेट करके रखा हुआ है आपने, रोपोसो, ग्लो रोड है, ऐसे बहुत सारे इंडियन ड्रॉप शिपिंग प्लेटफॉर्म हैं, ओके, जिनको आप लिस्ट करके रखते हो, तो उनका जो है वो लिस्टिंग कैसे करना है। देखो, कुछ लोगों को पता होगा आपको कि किस तरीके से लिस्टिंग करना है, लेकिन कुछ लोगों को जो न्यू है, बिगिनर है, जो स्टार्ट करना चाहते हैं, ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये। तो फटाफट से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर बीच वीडियो में चाहें तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं, यहाँ पे हम रोपोसू जो है हमारा एक वेंडर है, ओके, थर्ड पार्टी वेंडर है, जहाँ से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को लिस्ट करेंगे हमारी वेबसाइट में। अब फॉर एग्जांपल हमको जाना है, हमारे ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी है, ओके, एक ब्यूटी प्रोडक्ट की हमने कैटेगरी को पकड़ के रखा है, तो ब्यूटी प्रोडक्ट की कैटेगरी में जैसे वैसे ये हेयर नाक के जो आते हैं हेयर, उनको करने के लिए अच्छा है। तो हम क्या कर सकते हैं, बहुत लोगों की नीड भी है, प्रॉब्लम भी रहती है, तो हम क्या करते हैं, हमें 357 रुपये में मिल रहा है, ओके, 357 रुपये में मिल रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो इन्वेंट्री वगैरह सब है, तो हमें पुश टू शॉपिफाई करेंगे। पुश टू शॉपिफाई करेंगे, हमको कितने रुपए में बेचना है भैया, 999 में बेच सकते हैं, या 799 में बेच सकते हैं, तो 4442 रुपीज़ प्रॉफिट है आपका, इसको दे के 57 काट लिया इसने। और इसके बाद जो सूखा प्रॉफिट बच रहा है वो हमारा ये बच रहा है, वो पुश करेंगे, हम इसे पुश करेंगे तो हमारी ये वेबसाइट में इंटीग्रेट हो जाएगा। अब यहाँ पे ब्रदर आपको कोई स्पेशल ग्राफिक डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई डिस्क्रिप्शन डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टाइटल डालने की रिक्वायरमेंट नहीं है, सारा चीज़ें ऑटोमेटिक फेच हो चुका है। ओके, कैसे, आप मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से फेच होके आया है। आप थोड़ा सा यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, टैक्स एंड सर्विसेज को एडिट कर सकते हो। क्लियर है, जो मैंने बताया आपको टैक्स एंड सर्विसेज को एडिट करना। उसके अलावा आप प्रोडक्ट में और कुछ भी करना चाहते हो चीज़ें एक्स्ट्रा, वो भी कर सकते हैं, जैसे यहाँ SKU वगैरह सारी चीज़ें आ जाएगी। डिस्क्रिप्शन को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना हो तो वो हल्का फुल्का वो भी कर सकते हो, इजीली करो, बढ़िया रहेगा। जैसे ये पूरा आ गया, ऐड टू कार्ड आ गया, ऐड टू कार्ड करेंगे, हम बाय कर सकते हैं, प्रॉपर इमेजेस आ गई, SKU नंबर आ चुका है यहाँ पे, और डिस्क्रिप्शन और टाइटल वगैरह पूरा प्राइस वगैरह आ चुका है। अब यहाँ पे कंपैरिजन वगैरह कर सकते हो प्राइस का, किस तरीके से कर सकते हो कि आप यहाँ पे हम ये लाए, ओके, ये हमने ओपन करा, प्रोडक्ट सेक्शन में जाके ही करना है, याद रखना, ये जो ये पूरा प्रोडक्ट का वो आ गया। अब यहाँ पे हमको ऐड वेरिएंट वगैरह कुछ करना है, कर सकते हैं, टाइटल वगैरह यहाँ इसके कुछ चेंज करना है, या एडिट में गए, बल्क एडिट में गए, ओके, किसी किसी में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, तो वो आपको देखना है भाई, ओके, ये चीज़ें देखनी रहेगी। प्राइस में आ गए, प्राइस 79 है, कंपेरिजन 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 प्राइस हम यहाँ पे डाल सकते हैं, 2000 डाल दो, ओके, सेव कर दो, कर दिया सेव। आ जाए हम हमारे इस पे, कहाँ गए, ये रहा प्रोडक्ट, यहाँ पे आते हैं तो थोड़ा सा रिफ्रेश, थोड़ा टाइम लगता है अपडेट होने में, ओके ब्रदर, ओके, तो सेव किया, बैग आते हैं पहले एक बार, जस्ट तो ये आ गया, देखिए थोड़ा टाइम लेता है लेकिन ये अपडेट हो जाता है, ओके, ये 2000 है, 799 में बेच रहे थे, कितना परसेंट, 61% मार्जिन मिल रहा है उस बंदे को। तो यहाँ से क्या पॉजिटिविटी उसके माइंड में जाती है, अरे यार 61% का डिस्काउंट है, या फिर ऊपर आप देख सकते हो कि गेट ऑल प्रोडक्ट ऑफ 50% डिस्काउंट, 60%, हमने 70% लिखे रहता है, ओके। इस तरीके से हम प्रोडक्ट को स्टेप बाय स्टेप ऐड कर सकते हैं मैनुअली, एंड इसको मैनुअली भी बता दिया मैंने, और किसी थर्ड पार्टी वेंडर के थ्रू कैसे करना है वो बता दिया। अब इसको डिलीट करना है, जैसे हमारे पास एक डेमो हमने किया था, इसको यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं, रिमूव टैग, ओके, रिमूव टैग हुआ है, जस्ट सेकेंड, डिलीट प्रोडक्ट, ओके। तो ये जो आउट ऑफ हमने जो लिस्ट किया था डिलीट करना है तो डिलीट कर सकते हैं। क्लियर है, इन्वेंट्री मैनेज करनी है आपको अगर मैनुअल प्रोडक्ट की, तो यहाँ से आप इन्वेंट्री मैनेज कर सकते हैं इजीली। क्लियर है भैया, ओके। सो कैसा लगा वीडियो, अगर नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा देखें वीडियोस को,
देखो जिस तरीके से आपको रोपोसो में लिस्ट करना है प्रोडक्ट को वन बाय वन ऐसे करके, ओके, उसी तरीके से जो आपका सीजे ड्रॉप शिपिंग है उसी तरीके से सीजे ड्रॉप शिपिंग में भी करना है। और भी आप ग्लो रोड पे जाएंगे तो कनेक्ट कनेक्ट करने के लिए ऑप्शन आता है, जैसे यहाँ पुश टू शॉपिफाई लिखा हुआ है, कनेक्ट लिस्ट आता है, कहाँ पे आता है, सीजे ड्रॉप शिपिंग में, ओके, कनेक्ट लिस्ट। और फिर लिस्ट करने का एक ग्लो रोड में आता है कि लिस्ट प्रोडक्ट, ओके, इस तरीके से आते हैं। तो आप अलग अलग टाइप से अपने प्रोडक्ट को लिस्ट कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, अगर आप और जानना चाहते हैं ड्रॉप शिपिंग के बारे में तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ओके। अगर आप ड्रॉप शिपिंग के बारे में थोड़ा सा स्टार्ट करना चाहते हैं, डीप नॉलेज चाहते हैं, तो आप कोर्स भी आप ले सकते हैं, और वेबिनार भी हमारा हर सैटरडे हर शनिवार वेबिनार होता है, वो भी अटेंड कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच गाइस।